साथियों, सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है। भिवानी ज़िले के तालू गांव से भाई पवन, जो सेना में जाकर के देश सेवा के सपने सजो करके दिन रात मेहनत कर रहे थे, ओवरेज होने के कारण 3 साल से भर्ती आर्मी की बंद है और एक प्रतिभाशाली नौजवान जो ग्रेजुएशन था, एनसीसी का कैडेट था और बहुत अच्छा धावक था और कई सालों से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस नौजवान को देश की सेवा में लगाना चाहिए था, उसने आत्महत्या कर ली। और मेरी सभी युवा साथियों से भी अपील है कि सेना की भर्तियां 3 साल से बंद हैं। बेरोज़गारी का आलम ये है कि भाई पवन को जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करता था, उसमें ये लिख करके उसने आत्महत्या की कि बापू, मैं इस जन्म में सेना में नहीं लग पाया, अगले जन्म में ज़रूर लगूंगा। यानी कि सेना की भर्तियां तो बंद हैं ही, अब सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेना में भर्तियां होंगी। और ये बहुत दुखद घटना है। तीसरा दिन है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि, ना कोई प्रशासन का प्रतिनिधि और केवल 1.5 एकड़ के किसान। और पवन भाई के जो फादर हैं श्री जसवंत सिंह उर्फ लीला, हम गाँव में ही बैठे हुए हैं, सबसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो एक बार जो है अंकल जी से हम बात करेंगे, जसवंत जी से, वो पवन के बारे में ज़रूर सबको जानकारी दें। हाँ जी, बताओ आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था? ये 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा था जी। और आर्मी में लगने की इच्छा थी जी इसकी। जी। इसकी और नौकरी कोई इच्छा नहीं, आर्मी की इच्छा थी जी इसकी। जी। और मतलब 9 साल से इतनी मेहनत कर रहा था कि दिन में 2 बार जी रेस मारना। जी। रोटियाँ कोई जरूरत नहीं, रेस मारनी जरूरी है। जी। और न्यू क्या करता, पापा मैं फौज में लागूंगा। जी। फौज का मेरा इतना जुनून था कि फौज का तो उसका मतलब दिन रात मतलब रोटी भी छोड़ देता, मतलब रेस मार के आना, मतलब भर्ती को दे रेस में तू रह जाना। 3-4 भर्ती क्लियर करी जिसने पालमपुर से, जम्मू से। जी। तो उनमें जो करे ज्वाइनिंग लेटर में इसका नंबर नहीं आ दी, कोई पॉइंट नहीं बना, किसी चीज़ में कमी नहीं काटी, उसका नंबर नहीं पड़ा दी। जबकि बाद ई विश का मतलब ये भर्तियाँ रद्द होना था, बंद होना था, ई विश का हौसला टूट गया जी। यानी कि 3 साल से भर्तियाँ नहीं हुई तो पवन भाई ओवरेज हो गए। और किसान आंदोलन में भी लगातार टिकरी बॉर्डर पे तमाम तरह की यात्राओं में हमने भी देखा है कि बहुत सुंदर तरीके से किसान आंदोलन में भी उन्होंने सेवा की है। सभी नौजवानों से अपील है कि ये बेदर्द सरकार है, आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हो, हमें इस तरह के कदम नहीं उठाने। और पवन भाई की आत्महत्या नहीं है, ये एक प्रकार से शहादत है और ये सिस्टम की पोल खोलता है कि कैसे एक प्रतिभाशाली नौजवान को ये सिस्टम निगल गया। लेकिन सरकार से ये अपील है कि सरकार तुरंत पीड़ित परिवार को संभाले, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करे और जो छोटा भाई है उसकी नौकरी का प्रावधान करे। क्योंकि अब तक इतना समय बीतने के बाद भी, इतनी वायरल हो रही है, उसके बाद भी कोई सरकार और प्रशासन संभालने वाला नहीं है। और ये आत्महत्या नहीं है, ये शहादत है एक प्रतिभाशाली नौजवान की जो पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है। और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, तो सरकार तुरंत पीड़ित परिवार का संज्ञान ले और जो छोटा भाई है उसको आर्थिक मदद करे। और जो पूरा समाज है, जो भी सुन रहे हैं, मेरी सबसे ये अपील है कि मात्र 1.5 एकड़ का किसान है और माँ बचपन में ही पवन भाई की एक्सपायर हो गई थी। इस पूरे पीड़ित परिवार की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी करें। हमारे बीच में तमाम जो है उनके साथी हैं, अक्षय भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई राजकुमार जी बैठे हैं, उधर प्रधान जी बैठे हैं, उनके परिवार के जो और भाई और साथी हैं वो साथ में बैठे हैं। सिंघाणी से महाराज जी आए हुए हैं, धर्मगिरी जी। महाराज जी, आप इस दुखद घटना पे, इससे बड़ी कोई दुखद घटना नहीं हो सकती, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, दुख जुनून था उसके, भर्ती होने का दुख था आत्मा में, और इसलिए उसने ये शहादत दी है। गरीब बेरोज़गार किसान था जी। माता बचपन में गुजर गई थी, उन्होंने वो सहन शक्ति तो बहुत रखी,
लेकिन उसकी आस ख़त्म हो गई। अभी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, सरकार कोई भर्ती नहीं निकालेगी। अब उसका वो हौसला टूट गया और उसने ये कदम उठाया। और हम युवाओं को संदेश देंगे कि उसकी शहादत को बेकार न जाने दें। हर युवा की ज़ुबान पे उसका नाम होना चाहिए और सब साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ आपने कदम उठाना पड़ेगा। और साथियों, ट्रैक के बारे में और जो है और जो दूसरे पवन भाई के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँ जी, जहाँ उसने भाई ने साथ दी है ट्रैक पर, वो ट्रैक पक्की तो जरूर करवा दो। आप देख सकते हैं। और अब तक कोई सरकार प्रशासन ना जी, के किसी ना जी, कुछ नहीं आया जी। एक पिता जिसने अपने नौजवान बेटे को खोया है, उनकी अब भी यही इच्छा है, जो किसान है, कि जिस ट्रैक के ऊपर वो सालों से पसीना बहाता था और जहाँ पर उसने मौत को गले लगाया लिख करके अपनी आत्मा की बात, उसको कम से कम पक्का तो ज़रूर करवा दो। ये तालू गांव है, भिवानी ज़िले में है, हरियाणा में है। और हमारा सरकार को फिर ये कहना है कि सरकार पीड़ित परिवार को तो संभाले, उसके साथ में अगर थोड़ी सी भी उनमें हमदर्दी और थोड़ी सी भी अगर उनमें शर्म बाकी है, सेना की भर्तियां तुरंत खोले। और इसके लिए आंदोलन भी चलाना पड़ेगा, सब युवाओं को संगठित भी होना पड़ेगा, अम्बाड़ा भी जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा। नहीं तो सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है, नौकरियां ख़त्म कर रही है, उनको ना खिलाड़ी चाहिए ना फौजी चाहिए। ये बात उनकी है। हमारे साथ अक्षय भाई हैं, आप क्या कहोगे अक्षय भाई? शुरू भाई सारे भाई ना राम राम भाई। जो भी होया भाई शहादत दे गया युवाओं के लिए, तो भाई की शहादत खराब नहीं जानी चाहिए। हर एक युवा को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जल्द से जल्द आर्मी के लिए भर्ती निकालनी चाहिए। ना तो कई युवा जो जिनके माता पिता ने सपना देखा है कि बेटा बड़ा होएगा, फौज में लागेगा, पुलिस में लागेगा, बाप का नाम रोशन करेगा, वह उन सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी भाई ऐसा कदम ना उठाए जो अपने पवन भाई ने उठाया है। तो साथियों, दो कट्टे जूतों के भरे हुए थे। 2 कट्टे जूते भरे हुए थे। दिवाली धो रही बात से मैं घर की सफाई कर रहा था, तो उन्होंने कट्टे पकड़ लिए। बोला पापा ये बाहर नहीं भगाने। माँ क्यों भाई? बोला ये मेरी ट्रैक की मेहनत है और वो आज भी मेरे घर पर है, वो जूते नहीं भगाने दिए। बोला ये मेरी मेहनत है, इसको नहीं भगाना, ये मेरा पसीना है, खून पसीने की मतलब मेरी मेहनत है यार, और आज भी मेरे घर पर हुए दोनों कट्टे। तो साथियों, ये बहुत भावुक समय है और ये पवन भाई की जो शहादत है, हम सब इससे प्रेरणा लेकर के और मजबूत बने, हिम्मत रखें और सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और भाई पवन को न्याय दिलाने का काम करें। उनके पिता का जो दर्द है वो शब्दों के माध्यम से आपने सुना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।